भारत में बैठे कुछ महानुभावों को लगता था कि इस बार चीन तैयार बैठा है। ट्रंप चाहे एक नहीं 10 ट्रेड वॉर कर ले, चीन का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। और भारत जो सपने देख रहा है चीन के साथ compete करने के, वह तो बस सपने बनकर रह जाएंगे। लेकिन हो रहा ठीक इसका उलट है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ढंग से ट्रेड वॉर शुरू भी नहीं करी। चीन के आधे से ज्यादा जो प्रोविंस हैं यानी कि राज्य हैं, उन्होंने अपनी ग्रोथ के जो टारगेट हैं वो मिस करने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, चीन के कई ऐसे प्रोविंस हैं जहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि कई फैक्ट्रियां या तो बंद हो गई हैं या चीन से बाहर शिफ्ट हो रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो चीन की ही कंपनियां हैं वो अपनी फैक्ट्रियां पड़ोसी देश कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों में शिफ्ट कर रही हैं। और जो विदेशी कंपनियां हैं वो एक परमानेंट ठिकाना अब ढूंढना शुरू कर चुकी हैं, जैसे कि भारत, यूरोप या फिर अमेरिका। और इसीलिए उन फैक्ट्रीज में जो लाखों की संख्या में वर्कर्स काम करते थे उनकी नौकरियां जा रही हैं। अब सब में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी और उसके तानाशाह शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर सके, लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके आगे आ रहे हैं और शी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, चीन की जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं ना, इस साल की चीन की जीडीपी कितनी जाएगी, तो उसको को लेकर पहले अनुमान थे कि 45 पर तक जा सकती हैं। लेकिन अब जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फीच रेटिंग हो, सबने अपना डाटा रिकैलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। सब कह रहे हैं कि 50 पर से ज्यादा गिरेगी जीडीपी ग्रोथ चीन की पिछले साल के मुकाबले, जो ऑलरेडी पिछले 3 डिकेड में यानी कि 30 सालों में सबसे कम थी, उसका भी 50 पर तक गिर जाएगा। इतने ज्यादा बुरे हालात होंगे इस ट्रेड वॉर की वजह से चीन के। हालांकि आप कहोगे कि यार फिर चीन ने तैयारी किस चीज की करी थी, क्योंकि यह बात तो पिछले 4 साल से सबको पता है कि 2024 के चुनाव में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो ट्रेड वॉर होगा ही होगा। वो आदमी पिछले 1.5 साल से कह रहा है। मेरी डिक्शनरी में फेवरेट शब्द टैरिफ है। और जिस दिन मैं राष्ट्रपति दोबारा बन गया अमेरिका का, उस दिन चीन तैयार रहे, सबसे ज्यादा टैरिफ चीन पर ठोकेंगे। और शुरुआत भी कर दी है। राष्ट्रपति बनने के 15 दिनों के अंदर ही पहली बार जो टैरिफ ठोके वह चीन पर ही, करीबन 10 पर। और आने वाले समय में यह 25, 50 और फिर 100 और 200 तक जाएंगे, यानी कि चीन की तो लंका लगने वाली है। और यह बात चीन को भी पता थी और पूरी दुनिया को भी कि राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप तो चीन के खिलाफ फिर से ट्रेड वॉर होगा। लेकिन इनकी जो तैयारी थी ना, वो ट्रेड वॉर से बचने की नहीं थी, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते उस मामले में कुछ। आप खुद सोचिए, चीन, इनकी पूरी इकॉनमी एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। इनके पास कुछ और है ही नहीं जिससे कि यह अपनी इकॉनमी को चला सके। जैसे कि अमेरिका वो एक्सपोर्ट भी करता है, इसके अलावा उसके पास टेक्नोलॉजी को उसने एक इकॉनमी बना दिया है, फाइनेंस को उसने एक इकॉनमी बना दिया है। यानी कि 3-4 चीजें हैं जिससे कि उसकी इकॉनमी अगर एक जगह खत्म हो जाती है तो 3-4 पिलर उसके बचा लेंगे। और वहीं बात करें भारत की, तो भारत में भी आप देखिए एक्सपोर्ट के साथ साथ जो घरेलू कंजप्शन है भारत का, वह बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए कई बार जब हमारे एक्सपोर्ट गिर भी जाते हैं तो हमारी जो घरेलू इकॉनमी है वह हमारी कंपनियों को और हमारी अर्थव्यवस्था को बचा ले जाती हैं। आप चीन का देखिए, चीन का घरेलू कंसंट इतना अच्छा नहीं है, खासकर कि जब से उनका जो रियल एस्टेट मार्केट गिरा है, लोग अपने देश में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, सब डरते हैं। इसके अलावा हमारी इकॉनमी का एक और पिलर है, वो है हमारा आईटी सेक्टर। हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट आईटी कंपनी है चीन के पास। आप जानकर हैरान होंगे, भले ही वो 19 से 20 ट्रिलियन की इकॉनमी हो, ढंग की एक आईटी कंपनी नहीं है उसके पास। हमारे पास टीसीएस, हमारे पास ओटेक महिंद्रा, इकैट की इकॉनमी डाइवर्सिफाई है। अमेरिका की
इकॉनमी बहुत डाइवर्सिफाई है, लेकिन चीन की इकॉनमी सिर्फ एक पिलर पर टिकी हुई है। उस पर आप थोड़ा भी हमला करोगे तो ऊपर सारा मामला डगमगा जाता है। इसीलिए इनकी तैयारी उससे बचने की नहीं है, तैयारी है कि जब वो गिरेगा पिलर, उसके बाद जो हंगामा मचेगा देश में, उससे कैसे निपटे, लोगों को जेलों में बंद कैसे करें, लोगों पर सर्विलांस कैसे बिठाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाकर लोगों को आइडेंटिफिकेशन में प्रदर्शन भी बढ़ेंगे, चीन के अंदर बेचैनी भी होगी और बहुत ज्यादा हंगामा, और जब भी हंगामा होगा आपको दिखाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।